नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, बी फॉर बिजनेस चैनल के बिजनेस गपशप के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है शनिवार, जब हम चाय की चुस्की के साथ बिजनेस गपशप का भी मजा लेते हैं। तो आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज का गपशप सिर्फ आप और हम ही नहीं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ होंगे आज इंडी हाउस के फाउंडर एंड सीईओ गौतम, और गौतम के साथ हम बात करेंगे इंडी हाउस के बारे में, उनकी जानेंगे अमेजॉन पर कैसी रही है जर्नी, और अमेजॉन लिस्टिंग, अमेजॉन प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स, और लिस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद रेडिली अवेलेबल नहीं होती है। तो हम अमेजॉन पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के बारे में आज हम गौतम से जानेंगे। तो वेलकम गौतम, वेलकम टू बिफोर बिजनेस। ये हमारा पहला एक्चुअली एपिसोड है जब हम गपशप सामने करें, नहीं तो अभी तक हम ऐसे ही गपशप करते थे। तो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, एंड आप हमको थोड़ा इंडी हाउस के बारे में अगर बता पाए, हमारे दर्शकों को बता पाएंगे। श्योर। इंडी हाउस एक डिजाइन फॉर इंडिया एंड मेड इन इंडिया होम फर्निशिंग्स ब्रांड है। हमारा हिस्ट्री या मोटिवेशन आप कहोगे कि ये क्यों करें हम, ये काफी साल का एक ड्रीम है कि इंडिया में जो लोग उनके घर पे इस्तेमाल करते हैं, जो फर्निशिंग हो या फर्नीचर हो, जो उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिजाइन करा जाए, एंड अकॉर्डिंगली वो इंडिया की क्लाइमेट, इंडिया की यूजर्स, इंडिया की लाइफस्टाइल, इंडियंस की लाइफस्टाइल, उसको बेसिस रख के हम चीजें प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और इंडिया में बनाते हैं, एंड वी ब्रिंग टू कस्टमर्स। एंड वो जर्नी अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है और अच्छा चल रहा है। तो अभी इंडिया हाउस की अगर मैं बात करूं तो आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं इंडिया हाउस में? हाँ, करंटली हम अभी होम फर्निशिंग्स पे फोकस्ड है। सो हमारे पास बहुत बाथ प्रोडक्ट्स एज वेल एज बेड प्रोडक्ट्स है। सो वी हैव टवल्स। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रेंज ऑफ वोवन टवल्स है जो नॉर्मल टेरी टवल की तरह मोटा नहीं होता है, थिनर होता है, ग्रेट फॉर ट्रैवल, वाइब्रेंट कलर्स में आता है, लैब टेस्टेड है, सॉफ्ट है, अब्जॉर्बेंट है, ये सब चीजें, और अच्छे से पैक करके अच्छे क्वालिटी पे हम डिलीवर करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिंटेड बेडशीट्स जो 100% कॉटन होता है, सुंदर है, फ्लोरल प्रिंट्स पे आता है, एथनिक इंडियन प्रिंट्स में भी आता है। तो करंटली वी हैव बोथ ऑफ दीज अवेलेबल, और वेरी सून वी आर लॉन्चिंग मोर प्रोडक्ट्स। इसी बात पे मैं आपको बता दूं, जो इंडिया हाउस के टॉवल्स हैं वो अमेजॉन पे अमेजॉन चॉइस में है लिस्टेड, तो आप लोग जरूर जाकर अमेजॉन पर एक बार चेक कीजिएगा। मैंने यूज किया है पर्सनली, तो मैं बता सकती हूँ प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो आप हमारे दर्शकों को इंडी हाउस के बारे में बताएंगे, लाइक हाउ डिड इट स्टार्ट, कैसे शुरू हुआ, कैसी आइडिया है आपको? श्योर। सो मैं इससे पहले ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स काफी डिफरेंट ई कॉमर्स ब्रांड्स को एडवाइस करना और उनको सपोर्ट करना, उसका ब्रांडिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, या उनका सप्लाई चेन हो, उसकी स्केल अप करने में वी वर डूइंग वर्क अराउंड दैट। उनको हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तो मुझे उनसे उस काम से मुझे एक्सपीरियंस मिला कि ई कॉमर्स कैसे चलता है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी। फिर वहां से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि होम फर्निशिंग ऐसी जगह है जिसमें इंडिया में ज्यादा ब्रांड्स नहीं है, या ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल हो, या एक सिंगल ब्रांड जिसमें लोगों को मिलेगा कि जो मेरे को चाहिए घर का होम फर्निशिंग सब मिले। इस स्पेस में हमें एक अपॉर्चुनिटी लगा, तो हमने सोचा कि इस पे चलते हैं। एंड उसको टेस्ट करने के लिए और इनिशियली उसका स्केल अप वैलिडेट करने के लिए हम अमेजॉन को चूज किया, और उसके अंदर अब हम लाइव है फॉर द लास्ट अबाउट 6 months, वेयर हम वी आर सेलिंग, और कस्टमर्स का फीडबैक आ रहा है, हम उससे सीख रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप अभी सिर्फ अमेजॉन पे ही हैं या कोई और प्लेटफॉर्म्स पर भी आप करते हैं? अभी फिलहाल अमेजॉन में ही है, बट वेरी सून हम खुद की वेबसाइट पे मिंत्रा एंड अदर प्लेटफॉर्म्स में भी लाइव होने का काम कर रहे हैं। तो अमेजॉन ही क्यों, लाइक अमेजॉन प्लेटफॉर्म ही क्यों? कोई भी ऑनलाइन जो बेचने चाह रहे हैं उनके लिए उनके सामने 2-3 ऑप्शंस होते हैं। टिपिकली कोई मार्केट प्लेस पे जा सकता है, या खुद की वेबसाइट पे कर सकते हैं, और थोड़ा और छोटा स्केल पे कर रहे हैं तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम डायरेक्टली आप कर सकते हैं। जब मार्केट प्लेस पे कोई भी कर रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं, मार्केट प्लेस की चॉइस ऐसा होना चाहिए जैसे कि वो उस कैटेगरी का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो। जैसे फैशन कोई बेचना चाह रहे हैं, वो मिंत्रा में बेचना ही पड़ेगा,
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैशन मार्केट प्लेस इन इंडिया. जैसे होम फर्निशिंग का लीडिंग मार्केट प्लेस अमेजॉन है, एंड अमेजॉन लीड्स इन मेनी अदर कैटेगरीज ऑल्सो. सो हमने इसलिए अमेजॉन चूज किया क्योंकि होम फर्निशिंग में वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और दे हैव द ऑडियंस दैट ऑल्सो वी वांट. जैसे टीयर 1 टीयर 2 का ऑडियंस अमेजॉन यूजर्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी वेंट आफ्टर. तो आपने इंडिहॉस की अमेजॉन पे लिस्टिंग कितने टाइम पहले करी थी? हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर दिवाली की पहले सितंबर में. सो दैट्स व्हेन वी डिड आवर फर्स्ट लिस्टिंग्स. बट जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उससे 2 to 4 वीक्स पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट होता है, जिसमें हम कीवर्ड का रिसर्च, कंटेंट बिल्डिंग, उनका इमेजेस का शूट अरेंज करना. सो वी डू ऑल ऑफ दैट एंड हम लिस्ट करते हैं. तो अगर मैं अमेजॉन प्लेटफॉर्म, तो बेसिकली जो हम आज का एपिसोड कर रहे हैं वो हमारे उन दर्शकों के लिए है जो अमेजॉन पे तो ऑलरेडी लिस्टेड है बट नया उन्होंने लॉन्च किया है या सोच रहे हैं अमेजॉन सेलर बनने का. तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, तो दैट्स द होल आइडिया. अब अगर आप कुछ बेसिक्स, मतलब कुछ जो कॉमन सवाल होते हैं अमेजॉन सेलिंग से रिलेटेड, मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगी और इसके अलावा आप जो भी कुछ बताना चाहें आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए. तो जब अमेजॉन की बात आती है सबसे पहले ऑनलाइन, तो कमीशन बहुत बड़ा चीज होता है जो सेलर्स और बिजनेस के दिमाग में होता है. तो अमेजॉन का क्या कमीशन प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया? वो आई थिंक अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं. अलग फेस्टिवल जैसे दिवाली से पहले वो रेट थोड़ा कम होता है ताकि प्राइसेस मोर कॉम्पिटिटिव हो सके. इट्स पब्लिकली अवेलेबल, अमेजॉन की वेबसाइट में दिखता है. बट आप ब्रॉडली देखोगे आज के डेट पे 10 to 12% रहता है. कई कैटेगरीज में कम भी है, बट रफली 10% तो आप ले ही सकते हैं, सब इंक्लूडेड. आप लॉजिस्टिक्स, उनकी FBA चार्जेस, ये सब गिनोगे तो अराउंड एन एडिशनल 20% तो आएगा. बट प्रोडक्ट की प्राइस की बेसिस पे होगा ये वैल्यू. बट कमीशन तो अराउंड 10%, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, ये सब अराउंड 20% आएगा. आप 1,000 रुपये का प्रोडक्ट आप लोगे तो. सो अमेजॉन की रफ टेक विथ FBA एंड ये विल बी अराउंड 30-35%. फिर आपका एडवर्टाइजिंग होगा, तो दैट विल बेस्ड ऑन आप कितने खर्चा एडवर्टाइजिंग में करने चाह रहे हो और आपकी मार्केट में कितना कंपटीशन है, उसकी बेसिस पे 10 से 30% तक भी जा सकता है. एंड फिर बाकी तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा और मार्जिन होगा वो होगा. तो अगर एक मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस है बैंगलोर में या कहीं पर भी, कोई छोटे शहर इंदौर में है, अब उसको अपना सामान अमेजॉन पे बेचना है, तो अब डिलीवरी के लिए क्या उसको अपना वेयर हाउस से सामान लेकर जाना होता है या अमेजॉन आता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है? श्योर. तो अमेजॉन की सप्लाई चेन में 2-3 मॉडल्स है. मैं ब्रीफली समझाता हूँ. तो अमेजॉन की सबसे सिंपलेस्ट मॉडल ये है कि सेल्फ शिप कहते हैं. इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री आपके पास ही रहते हैं. जैसे ऑर्डर्स आएंगे आप कोई भी कोरियर पार्टनर जो आप चूज कर रहे हो उनकी थ्रू आप इसको शिप करा सकते हो. अमेजॉन खाली एक मार्केट प्लेस की तरह आपको सर्व कर रहा है, वहां पे बाकी सब एक्टिविटीज आपको करानी है. इसमें और ट्रैकिंग होता है और इसमें आपका सेलर रेटिंग और सेलर हेल्थ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी कोरियर पार्टनर ने भी डिलीवरी करने में एरर्स कर दिया तो आपका सेलर हेल्थ में इश्यू आएगा और अमेजॉन इसको क्लोजली ट्रैक करता है. सेकेंडली जो आता है वो इजी शिप कहते हैं, जिसमें इन्वेंट्री आपकी ही वेयर हाउस में रहते हैं, बट अमेजॉन की कोरियर ATS जो अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कहते हैं वो आके पिकअप कर देंगे. आफ्टर दैट अमेजॉन टेक केयर करेगा पूरा. इट इज अ वेरी पॉपुलर मॉडल. इसमें आपको आफ्टर सर्टेन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपको इस पे प्राइम बैड्ज भी मिल जाएगा. बट जो अमेजॉन जनरली प्रेफर करता है और रेकमेंड करेंगे और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहते हैं वो FBA होता है, फुलफिल्ड बाय अमेजॉन. इस पे आपको क्या करना है, आपकी GST रजिस्ट्रेशन अमेजॉन की वेयरहाउस के एड्रेस पे लेना होता है और आपकी इन्वेंट्री को अमेजॉन की वेयरहाउस की तरफ शिफ्ट करना होता है. वो शिफ्ट करना प्रोसेस आसान है. बस एक बारकोड लगाना होता है और अमेजॉन के पैनल में आप रिक्वेस्ट रेज कर दोगे तो वो आके पिकअप कर देंगे. एंड कोई भी FC में फुलफिलमेंट सेंटर में आपने GST रजिस्ट्रेशन ले रखे आप चूज कर सकते हैं. इन्वेंट्री वहां पहुंच जाते हैं, जैसे ही वहां पहुंच जाते हैं वो उसमें अमेजॉन फुलफिल्ड आ जाता है, प्राइम बैड्ज आ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ इट अमेजॉन ही टेक केयर कर देंगे. तो आपको एफर्ट बहुत कम हो जाता है उसमें, वो लोग सब कुछ करते हैं. तो इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन. हम करेंटली FBA करते हैं. तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे आपने बताया कि एडिशनल चार्जेस तो होता ही है, बट आप उसको गिन के देखोगे कि आपकी खुद की वेयर हाउस में रखोगे या खुद की शॉप पे रखोगे
तो उसमें तो आपको लेबर लगेंगे, आपको एक कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, एक थर्मल प्रिंटर लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे विद इन कट ऑफ उसको पिक करो, पैक करो, प्रोसेस करो, ये सब काम होता है। आपके पास एग्जिस्टिंग सेटअप है जिसमें लोग फ्री है और ये एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हो विदाउट ज्यादा एफर्ट, तो इजी शिप कर सकते हैं ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो एक और मार्केट प्लेस में दिख जाए। बट आप बहुत फोकस तरीके से और एग्रेसिवली आप Amazon में या ई कॉमर्स करना चाह रहे हो तो इट इज बेस्ट कि आप FBA जाओ। तो मेरा अगला सवाल है कि Amazon पे जैसे ऑर्डर हुआ, सेल्स हुई, उसके बाद पेमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, पेमेंट साइकिल होता है कैसे? सो Amazon की सेलर्स का डिफरेंट ग्रेड्स होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, एडवांस्ड होता है और प्रीमियम होता है। प्रीमियम अचीव करने के लिए आपको एक क्वार्टर में X लाख सेल्स, 40 लाख 50 लाख ऐसा कुछ सेल्स होता है या 9000 यूनिट्स, यू हैव टू हिट सर्टेन नंबर्स। आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, शिपमेंट में हो या क्वालिटी में हो, रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, ऐसे मेजर करता है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका मेट्रिक इंप्रूव करोगे तो आपका ग्रेड बढ़ता है। हर ग्रेड के लिए एक डिफरेंट पेमेंट रिलीज साइकिल होता है Amazon की तरफ से, तो 14 डेज से लेके 7 डेज तक वो रहता है। पेमेंट कैसे प्रोसेस होता है, आपकी मान ली 7 डे पेमेंट साइकिल है, तो आपकी पिछली लास्ट 7 डेज पे क्या सेल हुआ है, इधर कैश ऑन डिलीवरी या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे, उसको टोटल करेंगे। जो भी चार्जेस रहता है इधर एडवर्टाइजिंग या Amazon की कमीशंस, वो सब डिडक्ट हो जाएंगे और Amazon एक रिजर्व अमाउंट रखता है ताकि कस्टमर कंप्लेंट आ जाए या कस्टमर से रिटर्न आ जाए, एक पीरियड के लिए एक कैलकुलेशन के तरीके से कोई अमाउंट रिजर्व में रखते हैं और जो भी डिफरेंस है फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है एंड वो रिजर्व मेंटेन रहते हैं, आगे आगे आप सेल करते रहते हैं, वो फिर वो आपको ट्रांसफर होता जाता है। तो बेसिक जो डिफॉल्ट जो शुरू में आप लिस्टिंग करते हो तो उस टाइम पे क्या 14 दिन का रहता है कि नॉर्मली 14 डेज रहते हैं स्टार्ट। तो और सारे ट्रांजैक्शन बैंक डिटेल्स आपको जैसे अकाउंट आप सेटअप करोगे वो जब तक आपका बैंक अकाउंट डाल के वो वेरीफाई नहीं होगा, अकाउंट ही सेटअप नहीं होता है, तो वो वहीं पे वो सॉल्व वहीं पर जी। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल था कि Amazon का रिटर्न पॉलिसीज क्या होता है, लाइक एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो ई कॉमर्स में रिटर्न्स इज अ बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है, बिना रिटर्न्स ई कॉमर्स होता ही नहीं है। और क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट को देख नहीं सकता है, वो सेलर को जानता नहीं है, वो ट्रस्ट बनाने के लिए रिटर्न्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। Amazon इसके लिए बहुत फेमस है और उनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत कस्टमर फ्रेंडली होता है। सो आप जो भी सेलर हो कैटेगरी हिसाब से रिटर्न्स होता ही है, 5% से लेकर 30% तक आपकी कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है। आपको उसकी कॉस्टिंग आपको लेके जाना पड़ेगा कि आपका एवरेज प्राइसिंग में मतलब हम एक महीने में 100 यूनिट बेचेंगे, उसमें 5 से 7 यूनिट तो आ ही जाएगा वापस, तो उसका एक कॉस्ट होता है इस लॉजिस्टिक्स का, वो हम प्राइसिंग में इंक्लूड करना चाहिए। इट इज पेनफुल कि प्रोडक्ट और सेल बुक होता है फिर रिटर्न आता है, दिखने में तो अच्छा नहीं लगता है, बट इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। कस्टमर को शायद पसंद नहीं आया या उनको इमेजेस में कुछ और लगा, सो विच इज ऑल्सो भाई आपको लिस्टिंग में बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप लिस्टिंग में ऐसे फोटोज या इमेजेस मत दिखाओ जो प्रोडक्ट रियलिटी में नहीं दिखता है। तो कस्टमर तो ऑर्डर कर देंगे क्योंकि आपका लिस्टिंग अट्रैक्टिव लग रहा है, बट जैसे वो घर पे पहुंचेंगे और ओपन करेंगे उनको पसंद नहीं आया, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा, उसका कॉस्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। तो इट इज बेटर आप वो लिस्टिंग में भी इसी रीजन की वजह से आप अच्छे से अटेंशन देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, लिस्टिंग में कहीं जैसे कुछ प्रोडक्ट्स का होता है कि रिटर्न होता है, कुछ प्रोडक्ट्स का होता है कि रिटर्न नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज होता है। तो ये एक सेलर अपनी मर्जी से कर सकता है कि ये Amazon की साइड से डिसाइड? ऑन Amazon तो आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, कैटेगरी वाइज Amazon की पॉलिसीज होता है। करेक्ट, तो जैसे होम कंज्यूमेबल्स है, जैसे आप टिश्यूज या किचन रोल खरीद रहे हो, वो कैटेगरीज पर रिटर्न अलाउड नहीं है। सो वो नीचे आता है Amazon की लिस्टिंग पे ही, वो कैटेगरी डिपेंडेंट है, सेलर्स डिटरमिन नहीं कर सकते कि क्या रिटर्न पॉलिसी होता है। आप FBA में इन्वेंट्री इन्वर्ट करके वो वहां से आप ऑर्डर फुलफिल करोगे, उसमें तो आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न्स प्रोग्राम में एनरोल किया जाता है, जिसमें Amazon ऑटोमेटिकली कस्टमर को रिफंड देंगे। तो आपका परमिशन भी नहीं मांगते, वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो जाता है, बट इट्स पार्ट ऑफ डूइंग ई कॉमर्स। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ ये बताएंगे कि यार जब Amazon लिस्टिंग की बात आती है या आपका प्रोडक्ट जब आप Amazon पे लिस्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, अगर आप सोच रहे हैं या अगर कोई Amazon सेलर बनना चाह रहा है या ऑलरेडी नया है या सोच रहा है बनने का, तो उस टाइम पे क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो नहीं करनी है?
आई थिंक कोई भी लिस्टिंग के बारे में हम सोचें, वो लिस्टिंग का पेज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे हम रियल लाइफ में किसी को कोई चीज बेचने चाह रहे हैं, कोई पिच दे रहे हैं, हम बता रहे हैं हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, वो सेम चीज डिजिटली कर रहे हैं। तो एक पूरा लिस्टिंग का स्ट्रक्चर जो अमेजोन में होगा वो वही चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाए, उसकी बेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या है, किस चीज के लिए काम आएगा, उसका साइज क्या है, ये सब शोकेस करने का एक अपॉर्चुनिटी है। सो जैसे सेल्स में नहीं करना चाहिए, जैसे कस्टमर को ओवर सेल करो कि बोलो जो चीजें वो नहीं कर सकता है या बोलो जो चीज वो हैंडल नहीं कर सकता है, उससे आपको नुकसान पड़ेगा, रिटर्न्स आएंगे, बैड फीडबैक आएंगे और उसके बाद वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं मार्केट में। तो आप लिस्टिंग कभी भी करोगे, अट्रैक्टिव रखना इंपॉर्टेंट है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट की सच और स्ट्रेंथ्स बताएं कि किसके लिए है, किस यूज के लिए है और किन के लिए आइडियल प्रोडक्ट होगा। वो कस्टमर्स भी आएंगे, वो लेके जाएंगे और खुश भी रहेंगे। हम ओवर सेल करेंगे तो इट विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन। इसके अलावा और कुछ चीजें अगर आप बताना चाहें क्या? तो ये लिस्टिंग के हिसाब से एक बहुत हाई लेवल थॉट है कि आप ट्रूथफुली बताओ, क्लीनली बताओ, बट हम और प्रैक्टिकली सोचेंगे तो इट इज इंपॉर्टेंट। अमेजोन की लिस्टिंग में 6 to 7 इमेजेस दिखता है ऑन मोबाइल, और आज की डेट में मोबाइल यूजर्स सबसे ज्यादा होता है। सो जैसे आप मोबाइल में दिखा रहे हो वो 6 to 7 इमेजेस क्लियर होना चाहिए, उसकी कलर रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होना चाहिए, इट शुड मीट द गाइडलाइंस। जैसे अमेजोन थोड़ा गाइडलाइंस लिस्ट किया है कि कोई कैटेगरी में, जैसे हमारा होम फर्निशिंग्स की कैटेगरी है तो उसमें जो हीरो इमेज है, जो पहला इमेज है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, उस पर कुछ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। सो यू शुड फॉलो द गाइडलाइंस, ये बेसिक है, बट आई थिंक वो पूरा 6 और 7 इमेजेस का पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या अगर मान लीजिए कोई दुकान है उसके लिए, और क्या वो सिर्फ अमेजोन पे बेच के अपनी ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बढ़ा सकता है, या आप बोलेंगे कि यार और भी कोई प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए या सिर्फ अमेजोन पे करना चाहिए? क्या आपका सजेशन है? देख लीजिएगा, वो इस पे मैटर करेगा कि आपके पास कितना बैंडविड्थ है, आपकी टीम कितना बड़े हो, आप अकेला काम कर रहे हो, 20 लोग के साथ काम कर रहे हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप में से ये पूछोगे कि खाली अमेजोन पे डिपेंडेंट कोई बिजनेस बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। काफी ज्यादा ब्रांड्स और सेलर्स हैं जो मतलब टेंस ऑफ क्रोर्स करते हैं बस ऑन अमेजोन, और कोई भी और प्लेटफॉर्म में नहीं सेल करते हैं। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स है, और ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जो अमेजोन में भी बेचता है, दूसरे मार्केट प्लेसेस में बेचते हैं, खुद की वेबसाइट पे बेचते हैं, और रिटेल स्टोर्स भी है। तो वो आपकी कैटेगरी, आपकी प्रोडक्ट और आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे जाना चाह रहे हो। बट मैं ये कहूंगा कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर मार्केट प्लेसेस जिसका सिस्टम्स हो या प्रोसेसेस हो, नया सेलर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है, कि बहुत इजीली आप एंटर कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल की तरह बताऊंगा तो अमेजोन सीए करने की सिमिलर है कि कोई भी सीए करने का एप्लीकेशन तो दे सकता है, बट चार्टर्ड अकाउंट बनने में तो बहुत मेहनत होता है और काफी चीजें क्लियर करना होता है। अमेजोन ऐसा है, एंट्री तो आपको किसी से बात भी नहीं करना है, बस आप लॉगिन करो, डिटेल्स भरो कि आप सेलर बन गए। दूसरे प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में थोड़ा और आपको डेटा देना होता है या थोड़ा और टाइम लगता है। अमेजोन में ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, आप जैसे एक जीमेल अकाउंट खोलते हैं या कस्टमर अकाउंट खोलते हैं, ऐसा सेलर अकाउंट भी आप खोल सकते हो। तो अमेजोन में एंट्री आसान है, बट आपको एक अच्छा सेलर बनना, आपको 10-20 करोड़ का सेल करना और स्केल अप करने में एफर्ट लगेगा और टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच गौतम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। माय प्लेजर। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन लोग को काफी ज्यादा मदद हुई होगी कि अमेजोन पे किस तरीके से लिस्टिंग करनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है जो नहीं करनी है, और वो अपना ग्रोथ कैसे देख सकते हैं अमेजोन लिस्टिंग पर। तो एंटरप्रेन्योर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 मुझे कमेंट में बताइए। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप मुझे मेरी ईमेल ID vartika@bforbusiness.info पर वहां पर भी भेज सकते हैं। कोई भी आपके सवाल है, कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, आप मुझे जरूर से लिखिएगा। सोशल मीडिया हैंडल की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हैं। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जहां पर मैं रोजाना बिजनेस से रिलेटेड डेली क्या टिप्स ट्रिक्स आजमाने चाहिए ऑनलाइन सेल्स के लिए, वो मैं बताती हूँ। तो अगर आपको जानना है रोज के डेली टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो हम मिलेंगे अगले शनिवार बिजनेस गपशप के नए एपिसोड पर, और हाँ, इस मंडे को नया टॉपिक देखना मत भूलिएगा। तब तक बी फॉर बिजनेस के बाकी वीडियोस देखते रहें और अपना बिजनेस ऑनलाइन आसानी से ग्रो करते रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।